सबसे पहले अपन बात करते हैं वायरस की। वायरस की बात करते हैं तो वायरस को हिंदी में बोला जाता है विषाणु। तो प्यारे बच्चों, वायरस को हिंदी में बोलते हैं विषाणु। विषाणु को मैं हिंदी में जहर भी बोल सकता हूँ, पॉइजन भी बोल सकता हूँ। जब ये अपनी बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं, मानव बॉडी जब इनको मिलती है और जिसमें ये प्रवेश करते हैं, उसके बाद सबसे पहले ये मानव के प्रतिरक्षा तंत्र पर प्रभाव पटकते हैं। उसके प्रतिरक्षा तंत्र पर जो भी उसकी एंटीजन एंटीबॉडी होती है उनके ऊपर सबसे पहले इफेक्ट करते हैं। उसके बाद जैसे कोरोना वायरस की अपन बात करें, कोरोना वायरस की अगर अपन बात करते हैं तो ये हमेशा सबसे पहले श्वसन तंत्र पर प्रभाव डालता है। श्वसन तंत्र पर प्रभाव डालता है। उसके बाद में रोगी को सांस लेने में दिक्कत होती है, छींकते हुए दिक्कत होती है, सर्दी जुकाम होती है, बुखार होती है। इन चीज़ों को देखने के बाद अपन को पता चलता है कि इसके सिम्टम्स कोरोना के जैसे नज़र आ रहे हैं। तो जिसके बाद ये पता चलता है कि कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। उसके बाद अपन बात करते हैं इसका नाम कोविड-19 ही क्यों निकाला गया। कोविड-19 ही क्यों निकाला गया। इसमें जो सी और ओ है वो है अपना कोरोना, सी और ओ तो हो गया अपना कोरोना, वी और आई हो गया वायरस, और डी हो गया अपना डिजीज़। और 19 से हो गया अपना 2019। साइड स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख रहा होगा कोविड-19 की फुल फॉर्म जो है कोरोना, सी ओ से हो गया, वी आई से हो गया वायरस, डी से हो गया डिजीज़ और 19 से हो गया 2019 में ये महामारी आई थी। सबसे पहले ये जो महामारी थी कोरोना की, सबसे पहले पुष्टि कहाँ पर हुई थी। सार से एक वायरस हुआ करता था, उससे हुई थी। मेर से एक वायरस हुआ करता था, उससे हुई थी। और जो सबसे पहले पुष्टि मिली वो सार्स कोविड-2 से मिली। सार्स कोविड-2 इनके क्वेश्चन अभी वेरी मोस्ट जो होंगे वो मैं आपको करवाऊंगा। पहले बेसिकली अपन देख लेते हैं। सार्स कोविड-2 से इसकी जानकारी हुई थी कि ये कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस है। तो सबसे पहले इस दुनिया में आया था सार्स, जो कि 2002 में चीन में आया था। चीन में आया था सार्स कोविड-2। उसके बाद ये सऊदी अरब में भी आया, सऊदी अरब में भी इसकी पुष्टि हुई। उसके बाद देखते हैं कोरोना वायरस का प्रकोप कैसा होता है, कहाँ पर ये सबसे पहले अटैक करता है। तो मैं आपको बता चुका कि श्वसन तंत्र पर सबसे पहले अटैक करता है। सांस लेने में दिक्कत होती है, बुखार होती है, जोड़ों का दर्द होता है, तापमान में वृद्धि होती है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, शरीर में थकान की कमजोरी अपने को दिखाई देती है। तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। विषाणु के बारे में अगली क्लास साइंस में आपको बताऊंगा कि विषाणु क्या होते हैं, कैसे फैलते हैं, जीवाणु क्या होते हैं। ठीक है, तो अपन क्वेश्चंस यहाँ चलेंगे और आंसर मैं उनके उधर करवाऊंगा। हाँ तो बच्चों देखो इसकी सतह कैसी होती है, कोरोना वायरस दिखता कैसा है। इसको कोरोना ही नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसकी सतह सूर्य के जैसी थी, लेकिन सूर्य के चारों तरफ का जो हिस्सा है, जो कोरोना भाग दिखाई देता है अपने को, साइड स्क्रीन के ऊपर आपको चल रहा होगा कि कोरोना कैसा दिखाई देता है, कैसा होता है। यहाँ पर प्रोटीन सेल्स होते हैं, यहाँ पर एच प्रोटीन होता है, जी प्रोटीन होता है, एम प्रोटीन होता है, वो आपको दिख रहे होंगे। तो इसको कोरोना इसलिए बोला गया कि इसकी जो सतह थी वो कोरोना तट की जैसी दिखाई देती थी। जो सूर्य के चारों तरफ का जो हिस्सा होता है कोरोना के जैसा, किरीट भाग जो होता है उसको कोरोना बोला जाता है, तो इसको कोरोना नाम दिया गया। उसके बाद देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास
क्वेश्चन चलेंगे और यहाँ मैं उनका सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, कोरोना वायरस का प्रकोप चीन के किस प्रांत से हुआ था? कोरोना वायरस का प्रकोप चीन के किस प्रांत से हुआ था? सबसे पहला ऑप्शन है हुबई, शेडोंग, वुहान और हेनान। देखो यहाँ पर बच्चे वुहान शहर कर देते हैं, लेकिन पहले ऑप्शन में आपको दिया हुआ है हुबई। हुबई जो दिया हुआ है वो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हुबई के अंदर ही वुहान शहर है। तो सबसे पहले जो पुष्टि हुई थी वो हुबई में हुई थी। हुबई के वुहान प्रांत में ये पुष्टि हुई थी कि कोरोना वायरस वहाँ से निकल चुका है। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा वायरस का लक्षण है? तो सबसे पहला दिया है कि मैं आपको बता चुका कि बुखार होती है, खांसी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसमें सभी ऑप्शन सही है। तो सेकंड का जो फोर्थ आंसर होगा अपना ये सभी, तो ये सारे सही हो जाएंगे। तीसरा है अपना सार्स वायरस 2002 में किस देश में फैला था? अभी मैं आपको बता चुका कि सार्स और मार्स, सार्स वायरस जो था 2002 में चीन में आया था और 2019 में ये कोरोना बन के अपने सामने अभी तक भी है, वर्तमान में भी है। अगला है, कोरोना वायरस एक तरह का आम वायरस है जो कि किससे संक्रमित होता है या किस जरिए संक्रमण अपने अंदर फैलाता है? तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है आपको नाक, दूसरा दिया है आपको साइनस, तीसरा दिया है ऊपरी गला और ये सभी। तो तीन ऑप्शन सही है। इसमें नाक भी है, साइनस भी है, ऊपरी गला भी है और ये सभी। गले से फैलता है, नाक से भी प्रवेश करता है, साइनस मतलब आँखों से और सांस नलियों से भी जाता है ये। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन, कोरोना वायरस की पहचान सबसे पहले किस दशक में हुई थी? कोरोना वायरस की पहचान सबसे पहले किस दशक में, आज के कितने साल पहले कोरोना की पुष्टि हो चुकी थी? वो था 1960। 1960 में आपको पता चल चुका था कि कोरोना वायरस कोई वायरस है। उसके बाद अपन बात करते हैं WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस तारीख को नोवेल कोरोना वायरस को महामारी के रूप में मान्यता दी? भारत में इस चीज़ को मान्यता कब दी थी उन्होंने? 11 मार्च 2020 को। इतने दिन ये महामारी नहीं थी, चीन के वुहान प्रांत से फैलकर चीन में चारों तरफ फैला, फिर इंडिया में आया, फिर अमेरिका में आया, फिर रूस में, चारों तरफ सारे शहरों में ये फैल चुका था। उसके बाद में WHO ने 11 मार्च 2020 को इसको महामारी घोषित कर दी। उसके बाद अगला देखो 7 नंबर, भारत में इस वायरस से पहली मृत्यु किस राज्य में हुई थी? भारत में जो इस वायरस से मृत्यु होनी थी वो सबसे पहले कहाँ हुई थी? सबसे पहले मृत्यु अपने भारत में हुई थी कर्नाटक में। भारत के कर्नाटक राज्य में सबसे पहले इस वायरस से पहली मौत हुई थी। अगला है 8 नंबर, कोरोना वायरस कितने प्रकार के होते हैं? कोरोना वायरस कितने प्रकार के होते हैं भाई? 7 प्रकार के होते हैं कोरोना वायरस, 7 प्रकार के होते हैं। विषाणु की और जीवाणु की जब कक्षा होगी मैं आपको बताऊंगा कि 7 कौन कौन से होते हैं। अभी जनरली अपने को आंसर देना है कोरोना वायरस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है बच्चों 7 प्रकार के। अगला है 9 नंबर, भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम क्या है? देखो सबसे पहले रैपिड टेस्ट हुआ करते थे, रैपिड किट हुआ करते थे जो विदेशी हुआ करते थे। स्वदेशी जो किट हुआ, स्वदेशी जो किट हुआ इसमें बोला गया है भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम क्या है? तो तीसरा ऑप्शन अपना है पैथो डिटेक्ट, जो भारत में चल रहा है अभी डिटेक्ट। पैथो डिटेक्ट एक किट है जिससे कोविड-19 की जांच होती है, सैंपल की जांच होती है इसमें। अगला है, किस शहर के चिड़ियाघर में नाडिया नाम की बाघ कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी? कौन सा शहर ऐसा था जिसमें नाडिया नाम की एक बाघ थी जो चिड़ियाघर में कोरोना से पॉजिटिव हो गई थी? वो शहर था न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में नाडिया नाम की बाघ एक चिड़ियाघर में कोरोना पॉजिटिव मिली थी, न्यूयॉर्क में था। अगला देखो बच्चों, हाँ तो बच्चों अपने देखते हैं अगला 11 नंबर का क्वेश्चन में दिया है, चीन ने कोविड-19 के इलाज के लिए किस जानवर के पित्त की सिफारिश की है? पित्त मतलब यूरिन जो होता है अपना। चीन ने कोविड-19 के इलाज के लिए किस जानवर के पित्त की सिफारिश की है? पहला ऑप्शन आपको दिया है शेर, दूसरा आपको दिया है लोमड़ी, तीसरा आपको दिया है भालू और चौथा आपको दिया है हाथी। तो इसमें भालू के पित्त रस की सिफारिश की है कि इससे कोविड-19 यानी कि कोरोना पॉजिटिव जो मरीज है वो सही हो सकते हैं। ठीक है, अगला है 12 नंबर, किस राज्य की सरकार ने स्पेशल
खादी के मास्क बनवाने की घोषणा की? किस राज्य की सरकार ने स्पेशल खादी के मास्क बनवाने की घोषणा की है? भारत का उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पर सरकार ने घोषणा की है कि यहाँ पर सभी जो लोग हैं वो खादी मास्क ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने खादी मास्क बनाने की घोषणा की है। अगला है 13 नंबर, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? लॉकडाउन करने वाला भारत का कोरोना वायरस के कारण जो सबसे पहला राज्य था वो था राजस्थान, जहाँ पर अभी अशोक गहलोत की सरकार है, कांग्रेस के वो हैं। तो राजस्थान सबसे पहला भारत का वह राज्य था जिसने लॉकडाउन किया था। अगला है 14 नंबर का क्वेश्चन, कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है? देखो अभी मैं आपको बता चुका कि सार्स और मार्स। आपको दो ऑप्शन ये दिए हुए हैं तो दोनों सही है। अगर आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो दोनों सही है। तो आपको दिया है पहला ऑप्शन सार्स, दूसरा ऑप्शन मार्स और तीसरा ये सभी, तो अपना तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सही है। सार्स से ही कोरोना की उत्पत्ति हुई है। अगला है 15 नंबर, कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? अभी मैं आपको बता चुका, कोविड-19 के लिए आपका पहला जो ऑप्शन दिया है वो सबसे सही है, सार्स कोविड-2। इससे कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई है। ये 2002 में चीन में सबसे पहले आ चुका था। उसके बाद वापस चीन के हुबई प्रांत में स्थित वुहान सिटी से इसकी उत्पत्ति हुई थी। सबसे पहले सार्स के रूप में इसको पहचाना गया था, सार्स के बाद में इसको कोरोना नाम दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोरोना के बारे में जो भी जानकारी थी वो आपको मैं अब अपडेट करवा चुका।